हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मशीन लर्निंग में अभी तक हम लोगों ने बात करी थी रिग्रेशन के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। उसमें हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन की हमने बात करी थी। हमने बात करी थी ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, कैसे अकर करता है, ठीक है, उसको कैसे ओवरकम करते हैं, ठीक है। आखिर हमें लोकल मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। लर्निंग रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जो हमारा लॉस फंक्शन होता है वो क्या होता है, कौन कौन से लॉस फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी और हमने बात करा था कि कौन सा एफिशिएंट लॉस फंक्शन है जो हम अपने पर्टिकुलर डेटा सेट पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए, मेरा नाम गौरव है। आज हम लोग बात करेंगे सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन की, ठीक है। जैसा कि हम लोगों को पता है, जो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हैं वो हमारी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम आता है, ठीक है। और सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है हमारा सुपरवाइज लर्निंग के अंडर फॉल करता है, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है हमारा, ये चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। सुपरवाइज लर्निंग का सिंपल सा मीनिंग है अंडर समवन सुपरविजन, ठीक है। कोई हमें बेसिकली हमारे पास लेबल्ड डेटा होता है और हमारे पास डेटा सेट होता है, उसके लिए हमारे पास लेबल्स होते हैं, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि सपोज़ ये ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हमारे पास होगा तो इसका हमारे पास लेबल होगा, तो उस बेसिस पे हमारी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारी सुपरवाइज लर्निंग हो गई। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो हमारी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आती है। ये हमारी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आती है, ठीक है। सपोज हमारे पास दो क्लासेस हैं, सपोज ये 0 और 1 वाली हो गई, या कैट डॉग हो गई, मेल फीमेल हो गई, सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसे ही हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें रिग्रेशन प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है, तो रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, ठीक है। तो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन यूज़ होता है हमारा रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हमें पता है अगर हमारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो हमारे पास जो डेटा सेट होगा उसमें जो हमारी वैल्यू होगी वो कॉन्टीन्यूस वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्टीन्यूस वैल्यू होनी चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। अगर हमारे पास कॉन्टीन्यूस वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो हम उसमें रिग्रेशन प्रॉब्लम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। और अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे न्यूमेरिकल वैल्यू ही अपने मॉडल में फीड करवाते हैं हम लोग अपने रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो अब हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, ठीक है, कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अगर हमें पता होगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है तो एसवीआर हमारे लिए बच्चों वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो एरर रेट होता है, ठीक है, जो हमारा एरर होता है उसको हम मिनिमाइज करते हैं। अब एरर रेट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। सपोज़ ये हमारा कुछ इस तरीके का डेटा सेट है, ठीक है। ये कुछ हमारा लीनियर डेटा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक बेस्ट फिट लाइन फिट करते हैं, ठीक है। एक बेस्ट फिट लाइन, सपोज ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है, ठीक है। ये वाले जो एक सेकेंड, ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये वाला जो ये इस लाइन है, इसका ये जो हमारा ये डेटा सेट का पॉइंट है, इसका और इसके बीच का ये जो हमारी डिस्टेंस होगा, ये हमारा हो जाता है एरर, ठीक है। सपोज हमारी एक्चुअल वैल्यू थी 0 और हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू आई 1, तो 0 और 1 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा हमारा एरर, यानी हमारा 1, ये जो 1% का हमारा कुछ एरर, मतलब हमारा कुछ एरर है, ठीक है, हमारे डेटा सेट में, ठीक है। सपोज हमारी एक्चुअल वैल्यू थी 80 और हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई 90, तो ये जो इसके बीच का डिफरेंस है ना, ये हमारा एरर हो जाता है। और हमें इसी को, ये जो हमारा ओवरऑल एरर होता है, एरर रेट होता है हमारा, हमारे ओवरऑल डेटा सेट पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, उसको हमें मिनिमाइज़ करना होता है। अब अगर मैं आपको बात करूँ तो हमारा एरर का फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ही ये बात करी थी, 1 से लेकर m तक, ये m होते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, वाई आई होता है हमारा एक्चुअल डेटा पॉइंट्स, और वाई आई हैट होता है हमारा, ये होता है हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू। हमें इसको बेसिकली मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। हमें ये हमारा क्या कहते हैं इसको, ये हमारा एरर फंक्शन है, इसको हमें मिनिमाइज करना होता है, ठीक है।
तो ये हमने बात कर ली। तो हमें इस सिंपल लीनियर रिग्रेशन में इसको मिनिमाइज़ करना होता है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम क्या करते हैं। ये जो हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन है ना, सपोर्ट वेक्टर मशीन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं ना, अगर मैं आपको फिगर दिखाऊँ एक सेकेंड, ये हमारा डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। ये हमारा डेटा पॉइंट्स है, एक सेकेंड, ये हमारे डेटा पॉइंट्स है। इसमें हम, ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है, ठीक है, जो हम लीनियर रिग्रेशन के लिए भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन हो जाती है हमारी y = mx + c। ये हमारी टिपिकल इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये हमने मैथ्स में भी पढ़ी है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं y = β0 हमारा इंटरसेप्ट हो जाता है प्लस β1 x, ठीक है। β1 हमारा हो जाता है x का कोफिशिएंट, x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है और y जो होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो हमें, ये हमारी लाइन ऑफ इक्वेशन हो गई। और ये हमारा ये है ना, ये हमारी मार्जिनल लाइन होती है, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन में हमें ये मार्जिनल लाइन फाइंड करनी होती है, ठीक है। इसके बीच में मैक्सिमम जो हमारे डेटा पॉइंट्स है ना, उनको फिट करना होता है, ठीक है। हमारे जो मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स है ना, जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो मैक्सिमम डेटा पॉइंट हमारे ये जो हमारी ये मार्जिनल लाइन है इसके अंदर है। तो यहाँ पर यही लिखा है, इन सिंपल वर्ड्स द मेन एम ऑफ SVR सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन इज टू फिट मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट विद इन अ मार्जिन लाइन एंड द हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन क्या है? हाइपर प्लेन है हमारा ये जो हमारी बेस्ट फिट लाइन होती है ना, इसको हम हाइपर प्लेन कहते हैं। इसके और ये जो हमारी मार्जिनल लाइन है, इनके बीच में हमारे को अपने डेटा पॉइंट को लाई करवाना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ना, जो लाइन के ऊपर है, जो हमारी हाइपर प्लेन है मैं अगर यहाँ पर एक सेकेंड, ये जो हमारी ये वाले हाइपर प्लेन है, हाइपर प्लेन और ये जो अपर, एक सेकेंड, ये मेरा, एक सेकेंड, तो ये जो हमारा ये वाला ये जो हमारी ये वाली, एक सेकेंड, मेरा ये काम नहीं कर रहा है, हाँ ये ओके, ये जो हमारी मार्जिनल लाइन है और ये जो हमारा हाइपर प्लेन है, ठीक है। जो हाइपर प्लेन के ऊपर वाला मार्जिनल लाइन है ना, इसके और ये जो मार्जिनल लाइन है इसके बीच का डिफरेंस ये हमारा पॉजिटिव एप्सिलॉन हो जाता है। और जो हाइपर प्लेन के नीचे वाला, नीचे से लेकर हमारी मार्जिनल तक की डिस्टेंस जो होती है उसको हम माइनस एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्यों यूज़ में आती है, अगर हम बात करें तो ये जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये पॉजिटिव एप्सिलॉन और नेगेटिव एप्सिलॉन क्या होता है और क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको हम बेसिकली रेगुलराइजर कहते हैं, ठीक है। जब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे पाइथन के थ्रू, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। बेसिकली हमें फिट करना होता है, हमें अब ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे सपोज़ हमारे यहाँ पर डेटा पॉइंट ख़त्म हो जा रहे हैं, हम ये जो अपनी मार्जिनल लाइन है इसको यहाँ कहीं जाके प्रिंट कर दें, या फिर जो हमारी माइनस वाली, जो नेगेटिव वाली है उसको यहाँ जाके वो प्लॉट कर दें, ठीक है। तो इससे तो क्या बोलते हैं, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हमें ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है इसको फाइंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो एप्सिलॉन है ये फाइंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी वैल्यू को, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन की अगर हम बात करें तो एप्सिलॉन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब ये था हमारा कुछ जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन था। सिंपल लीनियर रिग्रेशन कुछ इस तरीके का होता है, आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुके होंगे अब तक इस सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए। ये हमारी बेस्ट फिट लाइन हो जाती है, इसको हमें फाइंड करना होता है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स को कवर करती है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स को कवर करती है, ये हमारा डेटा पॉइंट हो जाता है, ठीक है। ये हमारे डेटा पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल डेटा सेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से वो कीवर्ड्स है जो यूज़ करते हैं हम लोग जब हम काम करते हैं SVR के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, सबसे पहले हमारी बात हो जाती है हाइपर प्लेन की, ठीक है। हाइपर प्लेन क्या होता है, अब हमने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। हाइपर प्लेन जो होता है वो एक सेपरेटिंग, जब हम बात करते हैं SVM की, ठीक है। अगर हम SVM की बात करें, मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है।
ये हमारा कुछ इस तरीके का डेटा सेट है सपोज, ठीक है। अब एसवीएम की हमने बात करी थी, वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। अब क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, इसका मतलब हमारे पास दो अलग अलग किस्म के डेटा होते हैं, ठीक है, डेटा पॉइंट होते हैं। सपोज कैट वर्सेस डॉग हो गया, या मेल फीमेल हो गया, ठीक है, लाइक सो एंड सो फोर्थ। तो जो हाइपर प्लेन होता है वो क्या होता है, एक सेपरेटिंग लाइन होती है, ठीक है, एक लाइन होती है जो कि डेटा सेट को, यानी दो अलग अलग क्लासेस को सेपरेट करती है, ठीक है। तो वो एसवीएम में यूज़ होती है। जो हाइपर प्लेन एसवीएम में होता है वो सेपरेटिंग लाइन होती है, जो कि दो क्लासेस को अलग अलग क्लासेस में सेपरेट करती है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम लोग अपने डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ है, दूसरी पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एसवीआर की, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन की, तो ये हमारी प्रिडिक्टिंग लाइन हो जाती है। जैसे कि हमारी ये लीनियर रिग्रेशन में ये हमारी बेस्ट फिट लाइन हो रही थी ना, ये हमारी बेस्ट फिट लाइन हो रही थी, ये हमारी बेस्ट फिट लाइन हो रही थी, वही ये हमारा सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में भी होती है, ठीक है। ये यहाँ पर प्रिडिक्टिंग लाइन होती है, ये हमारी प्रिडिक्ट करता था, वो मैंने बात करी थी ना आपकी एप्सिलॉन की, वही चीज़ है। ये क्या बोलते हैं, हमें मैप करने के काम आता है लोअर डायमेंशनल को हायर डायमेंशनल में, ठीक है। अब जो एस वी आर है, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन है, इसमें लोअर डायमेंशनल डेटा पॉइंट्स, डेटा जो है वो ज़्यादा उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है, वैल्यू को फाइंड करने के लिए। हमें हायर डायमेंशनल डेटा चाहिए होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम कर्नल का यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से कर्नल होते हैं, सिग्मॉइड कर्नल हैं एक सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में, ठीक है, एक वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, प्रिडिक्ट करने के लिए। अब दूसरी आ गई बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन क्या होती है, ये जो हमारी मार्जिनल लाइन थी ना, ये जो हम मार्जिनल लाइन की बात कर रहे हैं, ये हमारी होती है बाउंड्री लाइन। ये जो डेटा पॉइंट्स है ना, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है ना, इन दो, एक तो हमारी हो गई ये जो कि हाइपर प्लेन के ऊपर हो रही है, जिसको हम पॉजिटिव वे में डिफाइन करते हैं। दूसरी जो हाइपर प्लेन के नीचे है, ठीक है, हाइपर प्लेन के दो अपोजिट साइड में हम लोग, एक अपर साइड में एक लोअर साइड में, दो लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री लाइन कहलाती है वो हमारी, ठीक है। टू लाइन्स ड्रॉन एट द डिस्टेंस ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारी एप्सिलॉन है, इस डिस्टेंस पे जो हम लाइन को ड्रॉ करते हैं वो हमारी बाउंड्री लाइन हो जाती है। अब सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं, सपोर्ट वेक्टर बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे हाइपर प्लेन है ना, हाइपर प्लेन को डिफाइन करने के लिए यूज्ड होते हैं, ठीक है, डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे, दीज आर दी एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स इन द डेटा सेट। ये जो हमारे डेटा पॉइंट्स है ना डेटा सेट में, ये हमारे वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, ठीक है। ये जो हमारी हाइपर प्लेन है ना, ये डिफाइन करती है, ये डिफाइन करते हैं हमारे सपोर्ट वेक्टर्स। जो इसमें हमारी लाइन लाई कर रहे होंगे ना, ये हमारे वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर कहलाते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हाइपर प्लेन क्या होता है, कर्नल क्या होता है, बाउंड्री लाइन क्या होती है, सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। अब इसको इन डेप्थ में हम देखेंगे, जब हम इसका पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हम इसको इन डेप्थ में देखेंगे, ठीक है, हमें पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी हमने जस्ट इसका ओवरव्यू देखा था कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है, बैकएंड में हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें हाइपर प्लेन क्या होता है, हमारे कर्नल होते हैं और कर्नल क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन से कैसे डिफरेंट है, ठीक है, कैसे अलग अलग है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड, एसवीआर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, ठीक है, एसवीआर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इनको लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियोस बनाने का, ठीक है। चैनल ग्रो होगा तो मेरे को हेल्प मिलेगी, मैं बहुत ज़्यादा और ऐसे इंटरेस्टिंग आपके लिए एल्गोरिथम्स लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।